जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से नए वीडियो में। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा टॉपिक न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 को गुजरात के सूरत में बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट मुकेश दलाल को अनअपोज्ड विनर घोषित मान लिया गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 9 कैंडिडेट्स ने लोकसभा इलेक्शन लड़ना था, जिसमें से 7 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। एक कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो बचा इकलौता कैंडिडेट मुकेश दलाल, तो जिस वजह से उनको अनअपोज्ड विनर मान लिया गया है। पर अभी वहाँ 7 मई को इलेक्शन होने हैं। नोटा के होते हुए कोई भी कैंडिडेट कैसे जीत सकता है? नोटा का जब तक ऑप्शन है तब तक तो इलेक्शन होगा ही। दोस्तों, हम आम लोगों का तो यही मानना होता है कि अगर इलेक्शन में कोई ऑपोजिशन कैंडिडेट ना हो तो जो सिंगल एक कैंडिडेट है वही विनर मान लिया जाता है। पर यहाँ असली खेल खेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। उस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव के बारे में जिक्र किया है कि जिन क्षेत्रों में नन ऑफ द अबव को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, उन क्षेत्रों में रिपोलिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन उनको जवाब दें। चलिए अब थोड़ी सी नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सन 2009 में इलेक्शन कमीशन ने ही नोटा को प्रपोज़ किया था कि पब्लिक को एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट मिले, कि अगर उनको कोई कैंडिडेट बिल्कुल पसंद नहीं है या जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कोई वो नहीं चुनना चाहते तो उनके अलावा उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। पर जाहिर सी बात है, उस समय की सरकारों ने इस ऑप्शन का विरोध ही किया था और बिल्कुल इसको नहीं लाना चाहते थे। पर कुछ एनजीओज़, प्रेशर ग्रुप्स ने इसका सपोर्ट किया तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और 4 साल की सुनवाई के बाद सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि नोटा को इलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। सन 2014 के जनरल इलेक्शन में नोटा को लगभग 60 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। फिर कुछ बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों ने इसका एक हल निकाल लिया। हल ये निकाला कि जितने भी नोटा को वोट जाएंगे वो वोट इनवैलिड माने जाएंगे, और नोटा के अलावा जो वोट्स कैंडिडेट्स को पड़े हैं उन वोट्स में ही जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं वो कैंडिडेट विनर मान लिया जाएगा। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पीएल के माध्यम से नोटा को कितना इफ़ेक्टिव बना सकता है। हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी से कोई ख़ास लगाव नहीं है। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी सिर्फ दिखनी चाहिए, वो एक्चुअल में हो चाहे ना हो। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।